जो हमारा यज्ञ पिता है, कौन है यज्ञ पिता? है शिव बाबा यज्ञ पिता है। अच्छा, यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो कौन हुआ यज्ञ पिता? रुद्र हुआ ना, शिव तो नहीं हुआ, क्योंकि शिव को तो मुख ही नहीं है। तो ज्ञान यज्ञ कैसे रचेगा? हैं? ज्ञान रचने के लिए मुख तो चाहिए नहीं? हाँ, तो वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब साकार सृष्टि पर आते हैं, तो जिस साकार मनुष्य सृष्टि के साकार बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते हैं, जो सारी मनुष्य सृष्टि 500-700 करोड़ का पिता है, उसका नाम पड़ जाता है रुद्र, क्योंकि वहीं से ज्ञान यज्ञ शुरू होता है। और ज्ञान कैसा है? विनाशी या अविनाशी? तो ज्ञान यज्ञ का पिता भी कैसा होगा? अविनाशी रुद्र। उसका विनाश नहीं हो सकता, भले वो रौद्र रूप धारण करता है, भयंकर रूप धारण करता है, जिस भयंकर रूप में इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। कैसा यज्ञ है? सारी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, परंतु वो यज्ञ पिता स्वाहा नहीं होगा। उसको कहा जाता है अमरनाथ। वो अमरनाथ कालों का काल है, महाकाल है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तो बाप आकर कहते हैं बच्चों से कि मुझे पहचानो और पहचान कर मुझे याद करो। तो पहचाना या नहीं पहचाना है? पहचाना? नहीं पहचाना। ब्रह्मा कुमारियां तो कहती है हमने पहचाना। उन्होंने क्या पहचाना? बिंदु पहचाना। और आपने क्या पहचाना? वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव साकार में है? और जिस साकार में है उसे आप समान बनाता है ज्योति बिंदु, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और जिस तन के द्वारा कहता है मददगार बनो बाप के, तो क्या ज्योति बिंदु शिव के मददगार बनना है? शिव के क्या मददगार बनेंगे? शिव तो निराकार है, उसे किसी मदद की दरकार है ही नहीं। उसका का काम तो है जो उसके अंदर है। अब अखूट ज्ञान का भंडार है, वो अखूट ज्ञान का भंडार का दाता है। तो इसमें हम क्या मदद करेंगे? है मदद करेंगे? हम तो मदद नहीं करते। तो किसके लिए बोला मददगार बनो बाप के?
बेहद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जिस मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करते हैं उसके लिए बोला कि मददगार बनो। है दूसरी बात, तुम्हारा जो पाप का मीटर भर गया है उसको साफ करना है, याद करके। याद से घटता जाएगा, और कितना घटता है ये बड़ी सोच समझ की बात है कि हमारा पाप कर्म का मीटर कितना घट गया है। ये फिक्रात है, हमको बड़ी भारी जबरदस्त फिक्रात है कि हम बाबा को निरंतर याद क्यों नहीं कर सकते है? क्या कारण है, क्या फिक्र आते हैं? नहीं, पापों का बोझा बहुत है, इसलिए हम निरंतर याद नहीं कर सकते हैं। तो नहीं याद कर सकते हैं तो हमारी क्या गति होगी है? क्या गति होगी? निरंतर याद करेंगे, एक सेकंड का भी याद में अंतर न पड़े, लगातार निराकारी ज्योति बिंदु स्मृति स्वरूप, तो इसकी लगातार निराकारी ज्योति बिंदु स्मृति स्वरूप बनेगा तो मनुष्य सृष्टि का बीज है। क्या बन जाएगा? मनुष्य सृष्टि का बीज बन जाएगा। अगर अंतर पड़ता जाएगा याद में तो बीज से आत्मा दूर होती जाएगी या नजदीक होती जाएगी? दूर होती जाएगी। तो बताओ, अगर याद नहीं करेंगे तो क्या गति होगी? अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं आत्मा सतयुग के आदि में आने वाली हूँ या अभी निरंतर याद नहीं करूंगी, अंतर पड़ता जाएगा। कोई दिन 24 घंटे भी याद नहीं आती है, होता है ऐसा? तो क्या गति होगी? है एकदम लास्ट में जाकर के हमारी सदगति होगी। मना षष्ठी रूपी रंगमंच पर हम इस मनुष्य सृष्टि के आदि पिता से बहुत दूर जाकर के जन्म लेंगे। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कलयुग के अंत में जाकर हमारा जन्म होगा, तब हमें जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बोला क्या करना चाहिए है? अपने आप से पूछना है। बाप हरेक को कहते हैं, भले हरेक इस समय गफलत में रहते हैं क्योंकि माया पिछाड़ी पड़ी हुई है। अगर यहाँ गफलत की अभी तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या? अगर यहाँ याद करने में लापरवाही की तो क्या रिजल्ट होगा? है बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ये जानते हैं
कि बहुत गफलत में झूठ और पाप करते रहते। बस दिखलाते एक है, बाप को पोता मेल में, और करते दूसरा है। मना अंदर में एक है और बाहर में दूसरे। और बाबा ने क्या कहा है ऐसे उसे, ऐसी आत्माओं के बारे में बोला है जो अंदर से एक और बाहर से दूसरी हैं। ऐसे आत्माएं मेरे नजदीक नहीं आ सकती। क्या समझा? जो अंदर से एक हैं और बाहर से दूसरे हैं, ऐसा मेरा नजदीक नहीं आ सकता, न यहाँ संगम युग में नजदीक आ सकता। दूर ही दूर रहेंगे, और जो ब्रॉड ड्रामा होगा उसमें भी दूर ही रहेंगे। कोई कारण ही नहीं है कि इस यज्ञ में आकर के कोई भी, यानी कोई पैसा चाहिए। क्या कहा? कोई ये कहे कि बाबा हम तो सेंटर से बहुत दूर रहते हैं, गीता पाठशाला से बहुत दूर रहते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसा यज्ञ में आकर के कोई भी न कहे कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम रोज आकर के क्लास करें। बाबा को गहराई से पहचानने के लिए ज्ञान की गहराई को अच्छी तरह से पकड़ें और बाबा को पहचाने, पहचान कर बाबा के नजदीक हो जाए। अरे तुम बच्चों को तो पैसे की दरकार ही नहीं। क्यों भाई? है पैसे की दरकार क्यों नहीं है? अरे पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए है? पुरुषार्थ के लिए पाव भर आटा चाहिए, नमक डाल दो। क्या नहीं डाल दो? अच्छा आटा भी नहीं चाहिए, गेहूं को पानी में भिगो दो, दूसरे दिन अंकुर आ जाएंगे। अंकुरित अन्न खाएंगे तो नहीं चलेगा जीवन है? जीवन रहेगा या नहीं रहेगा? नमक की भी दरकार नहीं, गेहूं को आटा बनाने की भी दरकार नहीं। जिसको पैसा चाहिए उनको फिर बहुत पाप करना पड़ता है। क्या पैसा किस लिए चाहिए है? पुरुषार्थ करने के लिए तो पैसा जास्ती की दरकार ही नहीं है। पाव भर आटा रोज मिलता रहे, पाव भर अनाज मिलता रहे, पुरुषार्थ होगा या नहीं होगा? होगा। पैसा किनको चाहिए? जिनको है पेट पूर्ति के अलावा और भी पूर्तियां करनी है? अरे और भी इंद्रियां हैं कि नहीं? आंख इंद्रिय है? रोज सिनेमा देखने के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए है? अच्छा चलो
सिनेमा नहीं देखेंगे बायोस्कोप में जाकर के, हम मोबाइल में बैठे बैठे दे, तो मोबाइल के लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? टीवी के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो आंखों का रस है, वो लेने के लिए पैसा चाहिए। कान का रस है, रेडियो चाहिए अच्छे अच्छे गाना सुनने के लिए, है नहीं चाहिए? समाचार सुनने के लिए आज दुनियादारी में क्या हो रहा है, चाहिए ना? तो बताया। और भी इंद्रियां हैं, वो भी अपना भोग मांगती हैं। उन इंद्रियों की भोग पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ के लिए, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा का उद्धार करने के लिए पाव भर अनाज के अलावा कोई पैसा नहीं चाहिए। जिनको पैसा चाहिए उनको वो दुनिया पैसे वाली चाहिए है, और जिनको पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ पुरुषार्थ करना है, तो उनके लिए उस दुनिया की दरकार है ही नहीं। उस दुनिया में जो रहते हैं उनको पाप जरूर करना पड़े, क्योंकि वो है धंधा धोरी की दुनिया, घूमने फिरने वालों की दुनिया। क्या? और ये तो बाबा ने बताई दिया कि घूमना फिरना है भूतों का काम। घूमना फिरना करेंगे तो पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तुम जो बच्चे आकर के बने हो बाप के, तुम बच्चों को जो यज्ञ में रहने वाले हो, कहाँ रहने वाले हो? ज्ञान यज्ञ में रहने वाले हो ना? है कि अज्ञान की दुनिया में रहने वाले हो? ज्ञान यज्ञ में रहने वाले हो, उनको तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। वाह भाई, ये क्या बोल दिया है? जो ज्ञान यज्ञ में रहने वाले बच्चे हैं, ज्ञान यज्ञ के लिए ही जीवन लगाए रहे हैं, तन की ताकत लगाए रहे हैं, जो कुछ भी टटपुंजी या धन है वो लगाए रहे हैं, मन के संकल्प भी ज्ञान यज्ञ में तिरोहित कर रहे हैं, वाचा भी ईश्वरीय ज्ञान में लगाए रहे हैं। ऐसे बच्चों को तो कुछ भी दुनिया का धंधा करने की दरकार नहीं है, न झूठ न पाप न क्या, कुछ भी नहीं। यहाँ बाबा के घर में जगन्नाथ भंडारा है ना? कौन सा भंडारा है? जगन्नाथ भंडारा, सारे जगत का नाथ है। तो उसको पेट के लिए 2 रोटी नहीं मिलेगी? जो ईश्वरीय धंधे में ही लगा रहे, कोई धंधा न करे, बुढ़े सुढ़े हो गए, ज्ञान में चल रहे हैं, उन्हें बहू चाहिए, पुत्र चाहिए, पोत्रा चाहिए। बिना बहू के, बिना लल्ले के, बिना पोत्रे के रह नहीं सकते। तो फिर है, तो फिर उन पोत्रे पोत्रियों का दास दासी कर्म करने के लिए दादी अम्मा चाहिए। और यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए। कोई पोत्रे धोत्रे बाबा को ऐसे पालने के लिए छोटे बच्चे हैं ही नहीं। यहाँ तो भोजन मिलेगा ही। क्या? ऐसे बहुत से सरेंडर हैं जो सरेंडर हुए और सेवा कुछ भी करते नहीं, अपने पेट की परवरिश के लिए भोजन भी बनाने के लिए तैयार नहीं।
झाड़ू चौका बर्तन भी नहीं करते, सारा दिन बातें करते रहते हैं। बस दुनिया को दिखाने के लिए सरेंडर हुए। चलो इतना ही करें तो भी ठीक, और ही डिससर्विस करने के काम करते हैं क्या? तो ऐसे बच्चों को भी बाबा यहाँ भोजन देते हैं या नहीं देते? या कोई को कान पकड़ के निकाल दिया है? अपने आप निकल जाते हैं, वो दूसरी बात। तो देखो भोजन तो यहाँ मिलता ही है, तो हमको क्या दरकार है पाप करके कोई को दुख देने की? है दुख कब दिया जाता है? कोई पाप करेंगे तो दुख देंगे। पाप ही करने का अंदर नहीं होगा तो कोई को दुख क्यों देंगे? तो अपने ऊपर बड़ी ध्यान रखने की बातें हैं, समझे? क्योंकि फिर भी तो घर में रह करके, बाबा के घर में रह करके, फिर भी तो पद की बात तो है। जो अच्छी सेवा करेंगे तो ऊंच पद पावेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे तो क्या बनेंगे? हैं? नीच पद, दास दासी बनेंगे। कोई राजघराने के दास दासी होते हैं, उनमें भी कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड, कोई फोर्थ क्लास। कोई प्रजा में दास दासी होते हैं। नंबरवार पद होंगे दास दासियों के कि नहीं? तो पद की तो बात होती है ना, ऊंची या नीची। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर की बात है, ये बाबा समझते हैं क्या? ये ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं, ये बच्चे भी समझते हैं कि जिनको कल्प कल्प हल्का पद पाना होगा, दास दासी का या चांडाल का पद पाना होगा, सो तो जरूर पाएंगे। है? नहीं पाएंगे? है? अरे राजधानी में सब चाहिए कि नहीं चाहिए? सब तरह के चाहिए। वो अभी भी दिखाई देता है, आगे चल करके और दिखाई देंगे, है ना? समझ सकते हैं अच्छी तरह से, हर एक को समझ सकते हैं। तो इनको देखना है या अपने पद को देखना है? हमको क्या करना है? क्या करना है? जो यज्ञ में रहकर कोई सेवा नहीं करते, उनको देखना है, या हम अपने पद को देखें कि हमारा पद ऊंचा कैसे बनेगा? अपना पद भ्रष्ट थोड़ा ही करना है। नहीं तो अभी तो सबको ये महामंत्र देना है। क्या है? नहीं, मंत्र हम थोड़े ही देंगे। मन मना भव मेरे मन में समा जा। मत माने मेरे मन, मना माने मन में, भव माने समा। हम थोड़ा ही कोई को कहेंगे मेरे मन में समा जा। अरे मेरे मन में तो क्या क्या धंतोड़ा चलता रहता है? मेरे मन में क्यों समा जा? हम कहेंगे कि बाप को याद करो। किसको याद करो? बाप को याद करो। मना कौन सी बाप को याद करें? है साकार में निराकार बाप को याद करो, अर्थात जो साकार भी है और निराकार भी है। निराकार और साकार का कंबाइंड है। क्या? निराकार तो सब आत्माएं हैं, और साकार सब मनुष्य हैं। तो कौन से निराकार और कौन से साकार को याद करें? तो ऊंचते ऊंच निराकार आत्मा कौन है और ऊंचते ऊंच साकार मनुष्य आत्मा कौन है?
ये पहचानो। कोई होगी या नहीं होगी, कौन है वो पहचानो, और पहचान करके फिर उस साकार में, कौन से साकार में, जो ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी साकार है, उस ऊंचते ऊंच हीरो पार्टधारी साकार में ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली निराकार आत्मा को याद करो। देखा, सिर्फ साकार को नहीं, सिर्फ निराकार को नहीं, सामान्य साकार को नहीं, सामान्य निराकार को नहीं, किसको, जो ऊंचते ऊंच निराकार, जो ऊंचते ऊंच निराकारी ज्ञान का वर्षा देता है, देता है कि नहीं, और वो ऊंचते ऊंच साकार, जो ऊंचते ऊंच साकारी स्वर्ग का वर्षा देता है। देखो दुनिया में इतने बड़े बड़े ग्रेट फादर्स हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, किसी ने स्वर्ग का वर्षा दिया है? कोई ने नहीं दिया। खुद भी नरक में गिरते रहे और अपने फॉलोअर्स को भी नरक में, नरक की दुनिया में लेके आ गए। कोई की सदगति नहीं हुई। तो कौन से साकार बाप को याद करो, है? याद भी न करो, साकारी बाप के रथ में निराकार बाप को याद करो। भाई बाप को याद करो, ये नहीं कहा साकार में निराकार बाबा को याद करो। क्या कहा है? साकार में निराकार बाबा तो होता ही नहीं, बड़े ते बड़ा बाबा होता है। वो क्या होता है? हैं? हाँ, वो शिव ज्योति बिंदु जो बड़े ते बड़ा निराकारी आत्मा है, उससे परे कोई निराकारी आत्मा है ही नहीं, तो वो बाबा है हमारा। अरे ग्रैंडफादर है, अरे है, वो ग्रैंडफादर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सिर्फ बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार सिर्फ बाबा है या बाप? बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं। तो निराकार बाप को याद करना है, ये कहा। लेकिन याद कौन आता है? नहीं, साकार तो याद आता है, लेकिन याद वो आता है जिससे सुख मिला है। क्या? जिससे सुख मिलता है वो याद आता है। और रावयते लोकानिति रावण, जो लोगों को रुलाता है उसे रावण कहा जाता है। उस रावण को दुनिया में कोई याद नहीं करता। रुलाने वाले को कोई याद करता, दुख देने वाले को याद करता है कोई? नहीं। तो याद किसको करना है? हैं? सुखदाता को याद करना है। तो सुखदाता जो सुख देगा हमको, वो शरीर में रहते सुख देगा, शरीर की इंद्रियों से सुख देगा। क्या बिना इंद्रियों बिना शरीर के सुख देगा? सुख और दुख तो साकार सृष्टि पर होता है ना। निराकारी धाम में न सुख है न दुख है, वहां तो शांति है। तो बताया कि उस बाप को याद करो जो बाप का वर्षा स्वर्ग है, सुखधाम है। क्या वर्षा है? सुखधाम। कौन सा धाम? सुखधाम का दाता है। उस बाप को याद करो। और जो सुखधाम का दाता है
वो साकार है या निराकार है? साकार भी है, और साकार भी सुखधाम का वर्षा देने वाला तब बनता है जब वो निराकार बाप के समान बन जाता है। निराकारी ज्योति बिंदु क्या निराकारी सो साकारी बन जाता है, तब सुखधाम का वर्षा देता है। तो बोला बाप को याद करो, ये नहीं कहा बाबा को याद करो। क्या कहा? बाप को याद करो। बाबा को क्यों नहीं? है? बाप के बाप को बाबा कहा जाता है, ग्रैंडफादर है। तो किसको याद करो? है बाप को याद करो। वो हमारा साकार सृष्टि का भी बाप है, और जो साकार सृष्टि का बाप संपन्न स्टेज धारण करता है तो उसमें निराकारी बाप भी समाया हुआ है। तो बाप को याद करो। वो तो अपने सब बच्चों को मिला हुआ है ना। क्या अपने सब बच्चों को अपने क्यों लगा दिया है? अपने और पराये शब्द क्यों लगाया? ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो सूर्यवंशी बच्चे अपने हैं या पराये हैं? अपना उसे कहा जाता है जिसमें सदा अपनापन भरा हुआ हो, और पराया उसे कहा जाता है जो आज अपनापन दिखाता है और कल दुश्मनी दिखाता है। क्या कहा? आज अपनापन और कल दुश्मन बन जाता है। तो अपना है? सदा काल तो अपना नहीं है। तो वो तो अपने, वो जो बाप है वो अपने को मिला है, तुम बच्चों को मिला है। हमारा लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है नर से नारायण समान बनना, नारी से लक्ष्मी समान बनना। तो लक्ष्य है ना, तो उस लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। दूसरे दूसरे धर्म वंशों में जाने का, दूसरे दूसरे धर्म वंशों में पार्ट बजाने का लक्ष्य है, या ऊंचते ऊंच धर्म वंश में जाने का लक्ष्य है? ऊंचते ऊंच धर्म वंश में जाने का लक्ष्य। कौन सा ऊंचते ऊंच धर्म है? आदि सनातन। इतना ही नहीं, इससे पहले एक शब्द और लगाएं, अविनाशी आदि सनातन देवी देवता। और धर्म सब विनाशी हैं। क्या विनाशी हैं? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा नहीं रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते। चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका, अरब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब समंदर के गर्त में समा जाएंगे। 2500 साल पहले समंदर के गर्त में समाये हुए थे ही नहीं, और अभी भी नहीं रहेंगे। सिर्फ हमारा भारत खंड रहेगा जहां अविनाशी सनातन धर्म पनपता रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो भूलना नहीं है। क्या कि हमको कौन मिला है? कौन मिला है? अविनाशी
आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापक अविनाशी आदि सनातन है, जिसका दूसरा नाम सनत कुमार है। क्या? हाँ, सनत कुमार से सनातन धर्म हुआ, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्या मोहम्मद से मुस्लिम धर्म। धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। तो अभी तुमको ये कह सकेंगे क्या? बाबा किसको कह सकेंगे? हैं? तुमको ही कह सकेंगे। तुम भूल जाते हो क्या कि हमारा धर्म क्या है? हम अपने धर्म को क्या कहने लगे? हिंदू धर्म कहने लगे। जिस देश में ये हिंदू धर्म सबसे जास्ती पनप रहा है दुनिया में, उस देश का नाम क्या रख दिया? हिंदुस्तान रख दिया। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल गए, धर्म खंड का नाम भूल गए, धर्म पिता को भूल गए, अपनी धर्म पुस्तक को भी भूल गए। तो तुमको ही कह सकते हैं क्या? अपने धर्म पिता को याद करो। किसको याद करो? धर्म पिता को याद करो। वो धर्म पिता ही तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स तो हैं, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है। उन धर्म पिताओं का भी बाप है, जो उन धर्म पिताओं को भी कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर देता है। क्या? कितना? एक जन्म की जीवन मुक्ति जरूर देता है। देगा कौन? जो जीवन मुक्ति भोगेगा वो ही देगा, या जो स्वयं भोगेगा नहीं वो देगा? बाप करोड़ देगा, अरब देगा बच्चे को, तो खुद भोगेगा या नहीं भोगेगा? है? बिना भोगे देगा? पहले खुद भोगेगा तो बच्चों को भी देगा। तो तुम्हारा बाप जो जीवन मुक्ति देता है, जीवन रहते जीवन मुक्ति देता है कि जीवन खलास हो जाता है तब जीवन मुक्ति देता है? जीवन रहते जीवन मुक्ति देता है। तो वो तुम्हारा बाबा है। बाप का वर्षा मिले या न मिले, धर्म पिताएं हैं ना, बाप हैं या बाबा हैं? बेहद के है? क्या है? बाप है। धर्म पिताओं को कोई बेहद का बाबा नहीं कहेंगे। ये हिसाब है, बाप से वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलेगा। तो बाबा को याद करो। दूसरे दुनिया वालों को थोड़े ही कह सकते हैं। क्या कहा? दूसरे दुनिया वाले कौन है? अरे इस्लामी हैं, उनकी अपनी दुनिया, बौद्धी हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपना धर्म खंड, क्रिश्चियन हैं, उनकी अपनी दुनिया, अपना धर्म खंड है। वो अपनी दुनिया के लोगों को, अपने धर्म खंड के लोगों को सुख देंगे या हमको सुख देंगे? है? हिस्ट्री क्या कहती है? उन इस्लामियों ने, उन क्रिश्चियंस ने हमको सुख दिया है या अपने फॉलोअर्स को, अपने धर्म वालों को ज्यादा सुख दिया है? अरे बोलते क्यों नहीं?
अपने वालों अपनों को सुख दिया, अपने अपने परिवार को, अपनी जाति को सब मरते हैं। भारत में आए, मुसलमान आए, दुख दिया या सुख दिया है? क्रिश्चियन आए, उन्होंने सुख दिया या दुख दिया? दुख दिया। तो बाप भी दूसरी दुनिया वालों को थोड़े ही कह सकते हैं कि मुझे याद करो। सामने आकर नहीं कह सकते। कह सकते हैं? सन्मुख आकर किसको कहते हैं? सन्मुख कौन बच्चे होते हैं? तुम बच्चे सन्मुख होते हो, तो तुमको कहते हैं कि मुझे याद करो। जब तलक तुम भी पूरा समझो नहीं, क्या? जब तलक तुम भी बाप को पूरा समझो नहीं, तो दूसरे दुनिया वालों को थोड़े ही कहेंगे। तुम जब पूरा समझ जाएंगे तो तुमको ही कहेंगे सन्मुख, क्या करो? मुझको याद करो। तो अभी देखो, पूरा नहीं समझा है। क्या कहा? पूरा समझा है? हैं? अभी कोई कहेगा कि हमने पूरा समझ लिया बाप को? स्वर्ग का वर्षा देने वाले बाप साकार को हमने पूरा समझ लिया, कोई कहेगा? क्यों? अभी तक समझा ही नहीं। कहते हम एडवांस ज्ञान लेते हैं। 40 साल हो गए एडवांस ज्ञान को, ऐसे तो 80 साल हो गए, बेसिक और एडवांस दोनों मिला के। तो इतना लंबा टाइम हो गया, अभी तक बाप को पूरा समझा ही नहीं। अरे समझा है? तो बाबा कहते फिर तो याद पड़ता होगा निरंतर। समझा है तो पूरा याद पड़ता है? पूरा माने निरंतर, अधूरा माने एक दिन याद पड़ गया खूब, दूसरे दिन नहीं याद पड़ा। एक दिन 1 घंटा टोटल मिला के याद कर पाया, दूसरे दिन सफा चट। तो पूरा नहीं समझा है तो याद भी नहीं पड़ता है बाप। क्या कहा? याद पक्की हो गई, निरंतर याद हो गई। इसका प्रूफ क्या है? कि पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया। पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया माने कभी भी अनिश्चय बाप के ऊपर नहीं आता। अगर थोड़ा भी अनिश्चय कभी आता है, पता नहीं बाप है, भगवान है कि शैतान है, दुनिया क्या कहती है, अखबार क्या कहते हैं, टीवी चैनल से क्या कहते हैं, रेडियो क्या कहता है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, पता नहीं भगवान है या नहीं है। मुगालते में तो नहीं आ गए हैं? पूरा समझे तो उसकी निशानी क्या होगी? पूरा समझे तो उसकी निशानी होगी औरों को जरूर समझावेंगे। क्या फाइनल परीक्षा होगी कि हो रही है? नहीं हो रही, अभी तक नहीं हो रही। अच्छा, तो टीवी चैनल्स में देखना शुरू कर दो। हैं? टीवी चैनल्स में
जो वीडियो में समाचार आते हैं रोज रोज आ रहे हैं, देखना शुरू कर दो, अखबार पढ़ना शुरू कर दो। अभी तो कम आते हैं, अभी आगे आगे और ज्यादा आवेगा। तो ज्यादा टाइम लगा करके उसमें इंद्रियों से मेहनत करना शुरू कर दो, किसका संग लगेगा? झूठ की दुनिया का संग लगेगा। फिर क्या हालत होगी? इसलिए भक्ति मार्ग में कहते थे, रामायण में भी लिखा है, सदगुरु निंदा सुनिए न काना। कान से भी नहीं सुनना चाहिए। कोई ने कान में सुना दिया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। हियर ये विल बक बक करता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म वाक्य मुरली में है, इस दुनिया में क्या है? झूठ है झूठ, मेरा ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं सुनाते हैं। और तुलसीदास ने तो 400 साल पहले ही लिख दिया था, 500 साल पहले। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। क्या? लेन देन भी सारा झूठ करते हैं, भोजन भी सारा झूठा खाते हैं। चोरी चकारी का, धोखाधड़ी का, छल छिद्र का भोजन खाते हैं। तो बताया, पूरा बाप को अगर जान जावे, समझ जावे, तो क्या होगा? निशानी क्या होगी? बाप पूरा याद आएगा, वो घड़ी घड़ी याद आएगा। क्या? माया बार बार अपनी तरफ खींचेगी, फिर भी हमारी याद बार बार बाप की तरफ जाएगी। तो बाप कहते हैं, पहली पहली सब बातों से है, पहली बात है, बाबा कुछ बोले, वाणी चलाए या बाबा वाणी न भी चलाए। क्या कहा? क्या? बाबा सन्मुख आकर वाणी चलाए या न भी चलाए। बाबा कुछ बोले या बोलना ही बंद कर दे, चुप हो जाए बाबा, हैं? कि बोलते ही रहेंगे हमेशा? नहीं, बाबा बोलते नहीं रहेंगे, हैं? जब तक जीना है तब तक ज्ञान जल पीना नहीं है, हैं? पीना है तो सन्मुख बाप के बैठकर नहीं पीना है, हैं? क्या होगा? जोर से बोलो। तब तक जीना है, जब बिंदु बन गए तो देवान में जी रहे हैं, उल्टी बात कर रहे। अगर बिंदु रूप बन गए, हमारी आत्मा ज्योति बिंदु बन गई सदा काल के लिए, देह देह के संबंध, देह के पदार्थ याद ही नहीं आते हैं, तो हम देहभान में जी रहे हैं कि देहभान से मर गए? क्या कहेंगे? हैं? देहभान से मर गए। जब मर गए तो बात लागू ही नहीं होती कि जब तक जीना है तब तक पीना है। जीना काय में? देहभान में। देहभान है तब तक पीना है, देहभान ही नहीं तो पीने की देवताएं बिंदु रूप की याद में रहेंगे आत्मिक स्थिति में। तो मनन चिंतन मंथन में ज्ञान जल पिएंगे? नहीं पिएंगे ना, तो उनमें तो देहभान ही नहीं। तो हमारी भी अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा निरंतर बन जाएंगे, आत्मा की स्मृति आने लगेगी,
तो फिर हमको देवभान में जीने की दरकार है ही नहीं, फिर ज्ञान जल क्यों पिएंगे? देवभान माने मिट्टी। क्या ये शरीर क्या है? कपड़ा है। इस कपड़े में देवभान मिट्टी लगी हुई है। कपड़े में मटमैला हो जाता है ना, कीचड़ लग जाता है ना, तो जल से धोते हैं। वो धोते हैं कि नहीं? तो जब इसमें अंश मात्र भी मिट्टी है ही नहीं, देवभान की मिट्टी का नाम निशानी नहीं, हम ज्योति बिंदु आत्मा बन गए। कपड़ा ज्योति बिंदु को धारण करने वाला शुद्ध कपड़ा बन गया। देवताओं का कपड़ा कैसा होगा? शुद्ध कपड़ा होगा। देवभान की मिट्टी होगी? नहीं होगी। जब देवभान की उनकी में मिट्टी ही नहीं है तो फिर ज्ञान जल की दरकार है देवताओं को? ज्ञान जल पीने की दरकार है देवताओं को? देवताओं क्यों ज्ञान सुनेंगे? वो तो पवित्र बन गए। पवित्र माने मिट्टी, कीचड़ है ही नहीं। तो इसीलिए बताया कि देखो, पूरा याद नहीं पड़ता है तो याद भी नहीं पड़ता है। अगर हम पूरा समझेंगे तो इसकी निशानी होगी दूसरों को जरूर समझावेंगे। तो पूछो अपने अपने दिल से, हम दूसरों को समझाते हैं? दुनिया तो झूठ सुन रही है, झूठ सुना रही है, तो हम का सच सुना रहे हैं कि सुनाना बंद कर दिया? सुनाना है, सुना नहीं रहे हैं, डर लग रहा है। इसका मतलब दूसरों को नहीं सुना रहे हैं, नहीं समझा रहे हैं, तो इससे क्या साबित होता है? हमने पूरा ज्ञान समझा नहीं है। तो चलो, पूरा ज्ञान नहीं समझा है तो चलो क्या करें? थोड़ा रेस्ट लेते हैं। कहां जाकर के? क्या कहा है? क्या करें? कहां जाकर के थोड़ा रेस्ट लेते हैं। ये क्या बात हुई? माना समझाना फिर बंद ही कर देंगे? हैं? हैं? ये क्या बोल दिया? बाप कहते हैं पहली पहली बातों से, पहली पहली सब बातों से पहली बात है, बाबा कुछ बोले या न बोले, वाणी चलावे या न चलावे, चलो बाबा थोड़े समय कहाँ कुछ रेस्ट लेते हैं। वाणी चलाना बंद, बच्चों से बोलना करना बंद। बाबा नाराज हो जाते। बच्चों ने ज्ञान सुनाना बंद क्यों कर दिया है? दुनिया में चारों तरफ है झूठ ही झूठ सुना रहे हैं, क्योंकि झूठ की दुनिया में रहते हैं। और बच्चे ज्ञान अर्थात जानकारी, सच्चाई की जानकारी में रहते हैं, सत्य की जानकारी में रहते हैं कि झूठी दुनिया में रहते हैं? तो ज्ञान की जानकारी में रहते हैं, सच्ची दुनिया में रहते हैं। तो जब सच्ची दुनिया में रहते हैं तो सच्ची बातें समझाना चाहिए ना, हैं? तो बच्चों ने समझाना बंद कर दिया कि समझाना चालू है। क्या कहते हैं? अरे बताओ भाई, हैं?
चालू करना है, मैंने बंद कर दिया। क्यों भाई? बाबा ने तो अभी बंद नहीं किया और बच्चों ने समझाना दुनिया वालों को बंद कर दिया। क्योंकि ग्लानि का एटम बम फूटा, बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। अरे माताओ, बड़े से बड़ा ग्लानि का बम क्या है? जो ग्लानि की बदबू सूंघते ही मर जाते हैं। जैसे बम फटता है ना, तो उसमें से जो बदबू निकलती है, उसकी बदबू सूंघने से ही लोग मर जाते हैं। तो ऐसे ही ये परमात्मा प्रत्यक्षता बम है, ग्लानि का बम। माताओं को तो अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि माताएं तो जानती हैं। क्या जानती हैं? कि बालक का जन्म होता है ना, है? तो गंदगी के साथ पैदा होता है कि गुलाब की सुगंध के साथ पैदा होता है? गंदगी के साथ पैदा होता है ना। तो ये शिव बाबा तुम्हारा बालक नहीं है, हैं? शिव बाबा बालक है तो सुनाना बंद कर देना चाहिए। अरे दूसरों को ज्ञान सुनाना बंद कर देना चाहिए कि चालू रखना चाहिए? हैं? चालू रखना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया? ये रामचंद्र बाबू कह रहा है बाबा ने इस नामधारी को बताया ये षष्ठी का बीज है। अरे बीज नहीं, बंद कर दिया सुनाना। तो औरों का क्या हाल होगा? पत्तों का। तो माताएं क्या करेंगी? है? माताओं को तो पता है ना कि बच्चा जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो गंदगी के साथ जन्म लेता है ना? तो ये तो बड़े से बड़ा बच्चा है। माताओं का बड़ा बच्चा है शिव बालक या छोटा बच्चा है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने का टाइम है या नहीं लेने का टाइम है? लेने का टाइम है। जो जन्म होता है वो साकार का होता है या निराकार का होता है? साकार का जन्म होता है। तो साकार में इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर इस शूटिंग पीरियड में बेहद का जो माताओं का बच्चा है, बड़े में बड़ा बच्चा, जिससे जास्ती सुख दुनिया में कोई बच्चा जन्म जन्मांतर नहीं दे सकेगा, ऐसा बच्चा बुद्धि में बैठ गया ना कि जन्म लेने का टाइम है, जन्म ले रहा है, हैं? लेगा ना? लेता है ना? नहीं ले रहा है? लेता है। तो ग्लानि भरी बदबू जो है वो अगर फैलती है जन्म के समय, तो उससे परेशान होकर के समझाना बंद कर देना है या चालू रखना है? हैं? चालू रखना है। बच्चे ने कह दिया, बंद कर दिया, सच्चा बोल दिया, जो है अंदर सो बोल दिया कि दुनिया वालों को समझाना बंद कर दिया, अंदर वालों को भी समझाना बंद कर दिया। तो बाबा नाराज हो जाते हैं। क्या बताया कि बाबा समझावे, बोले न बोले, वाणी चलाएं न चलाएं, तो बाबा थोड़ा जाकर के रेस्ट लेते हैं। क्या करते हैं? बाबा भी रेस्ट लेते हैं। कहां भी जाकर के रेस्ट लेंगे? तो वाणी तो तुम लोगों ने सुनी है ना? नहीं सुनी है? बाबा की वाणी तो तुम लोगों ने सुनी है या नहीं सुनी है? सन्मुख सुनी है ना? फर्स्ट क्लास वाणी सुनी है ना? मिला है तुमको? है? सन्मुख वाणी सुनी है माने तुमको मिला है या नहीं मिला है?
मिला है, तब तो सन्मुख वाणी सुनाई। रचयिता और रचना की नॉलेज तो तुम लोगों को मिला हुआ है ना, बाकी क्या है। और जो कुछ भी रोज रोज कुछ न कुछ थोड़ा कोई कोई नई पॉइंट समझाने के लिए है, जो अभी तक नहीं समझाई है तो ऐसे समझाओ। अभी बहुत सी पॉइंट हैं जो समझ तो लिए हैं, लेकिन क्या दूसरों को समझाई दी हैं? सारी पॉइंट दूसरों को समझाई दी नहीं, समझाई हैं तो समझाओ, समझाने के लिए मिली है ना।